हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया हैं। और सब बढ़िया हैं तो बढ़ेंगे। आज अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड जो दोनों ही थे वो ऑन द बेस थे किसके? केमिकल नेम के। ओके, मीन्स की केमिकल नेम से फॉर्मूला क्या लिखना था और फॉर्मूले से केमिकल नेम लिखना था, इसी तरीके के थे। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं किसके बेस्ड पे? आइसोमेरिज्म के। आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपको पता ही है कितने तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं जनरली। जो क्लासिफिकेशन होता है ज्योमेट्रिकल में होता है और ऑप्टिकल में होता है, राइट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आपको आता है आई थिंक, राइट। तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि कौन सा आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। तो ना वो देखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड, हमारा जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है अपना दिस के पोटेशियम। जो हमारा कंपाउंड है वो क्रोमियम डाई आइक्वा एंड डाई ऑक्सलेटो, ठीक है। हमारे लिगेंड कौन कौन से? दो वाटर मोलिक्यूल हैं, दो ऑक्सिलेट है ना। बनाते पहले इसका जनरल स्ट्रक्चर का, जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ। सी आर बीच में होगा। मैं पोटेशियम को हटा रहा हूँ क्योंकि हमें किसका चाहिए? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बताते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ओनली, ठीक है। इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो यही है। तो इसका बनाते हैं H2O। रुक वेट, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ H2O। पहले एक्सियल एक्सियल पे लगा रहा हूँ। ईजी वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो आपको भी पता होगा। हाँ, ये तो बनेगा ही बनेगा। ऑक्सीलेटो O से कनेक्ट होते हैं, राइट। दो कार्बन एटम है लाइक दिस। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका, पहले वाले कंपाउंड का। नाउ मैंने क्या बोला, इसके अंदर दो तरीके का आइसोमेरिज्म है, एक है ज्योमेट्रिकल और एक है ऑप्टिकल। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला मैंने बनाया है ये कंपाउंड, आप देख सकते हो ये क्या होगा? ये ट्रांस होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसी का सेस भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? सी आर इधर आ जाएगा, H2O, H2O, क्लियर। हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीलेट हो गया, राइट। एक यहाँ से हो जाएगा, बन गया ना ये सिस। ये आपका हो गया सिस आइसोमर। ये वाला हो गया आपका ट्रांस आइसोमर, ये हो गया आपका सिस आइसोमर, राइट। सही बोला मैंने, ठीक है। तो अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी इसके अंदर प्रेजेंट है। वो कैसे देखोगे आप, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब दिखता है? पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब दिखता है? दो कंडीशन होती है इसमें, आपको पता हो। ओवरलैपिंग, राइट, सुपर इम्पॉसिबल की। अगर आपका कंपाउंड क्या करता है, अगर आपका कंपाउंड सुपर इम्पोज हो जाता है तो वो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, राइट। नाउ मैं यहीं पे इनको कॉपी कर लेता हूँ, सेम स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले ट्रांस वाले के साथ देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका ट्रांस, ठीक है। पहला कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। नाउ ट्रांस का मैं यहाँ मिरर इमेज बनाऊंगा। इसका जो मिरर इमेज बनेगा कुछ ऐसा ही बन जाएगा जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। यही बनेगा इसका मिरर इमेज, राइट। कैसे बनाया मैंने? जो यहाँ पहले आएंगे वो पहले आ जाएगा, मिरर इमेज है, राइट। ये ऐसे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्रोमियम क्रोमियम, वाटर 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 वाटर, देन ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड देन दिस कार्बन, राइट। मैंने कहा था जो भी कंपाउंड अगर सुपर इम्पोसिबल होता है अपने मिरर इमेज के ऊपर तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ना आप देख सकते हो, मैं इसको दिखाता हूँ आपको करा के जरा। आप देखोगे सुपर इम्पॉसिबल है, एक्चुअली डायग्राम एग्जैक्ट सेम नहीं है, राइट। तो आपको लग रहा होगा सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है, बट क्योंकि आप देख सकते हो इधर मैंने अलग बनाया है, थोड़ी सी डायग्राम मेरा डिफरेंट बनाया मैंने, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो सुपर इम्पॉसिबल है। जहाँ पे ऑक्सीजन वहीं पे ऑक्सीजन, जहाँ वाटर वहीं वाटर है, और जहाँ क्रोमियम वहीं क्रोमियम होती है। क्या है? सुपर इम्पॉसिबल है। सुपर इम्पॉसिबल है, ऑप्टिकली क्या है? ये ऑप्टिकली हो जाएगा हमारा इनएक्टिव, राइट। अब ऑप्टिकली एक्टिव पे हम देखते हैं सिस को। इसको मैं हटा देता हूँ, अरे इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं देखता हूँ सिस वाला अपना, राइट। ये हो गया आपका सिस कंपाउंड। अब इसका मैं बनाऊंगा क्या? क्या बनाऊंगा मैं? इसका मैं बनाऊंगा अपोजिट वन। कैसे बनेगा वो? मतलब मिरर इमेज। वाटर इधर तो वाटर इधर आ जाएगा, राइट। ऑक्सीजन, राइट, H2O। ना देखो क्या ये सुपर इम्पोसिबल है? क्या ये दोनों सुपर इम्पोसिबल हैं? सिर्फ डिलीट हो गया गलती से, नहीं हो रहे। देखो, दिख रहा है आपको?
ये आपका ये वाला इमेज है, राइट। मैं इसको इसके ऊपर ला के रख रहा हूँ। देखो ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है। अगर ये सुपर इम्पोसिबल नहीं है दैट्स मीन ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है ये? ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो समझ में आ गया। जो आपका शेष वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आपका जो ये कंपाउंड है पहला वाला, तो दो आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। एक दिखा रहा है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा दिखा रहा है आपका क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपका हो गया पहला आंसर। इसको मैं रख देता हूँ नीचे आओ, क्योंकि मुझे जाना है सेकंड वाले मॉलिक्यूल पे, आई मीन कंपाउंड पे। ठीक है, और इसका थोड़ा साइज भी चेंज कर, छोटा कर देते हैं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार ये छूट क्यों रहा है मेरे से? राइट, इधर मैंने रख दिया है, इसको हटा देते हैं, ऐसा कोई काम नहीं ना। दूसरा कंपाउंड देखो, दूसरा कंपाउंड क्या कहता है? दूसरा कंपाउंड हमारा ये वाला CO313 डाई अमीन NCl3। इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं, हमें केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखोगे यहाँ पे ये है 3En है, तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर आप लोग? सेकंड की बात कर रहा हूँ, कोबाल्ट। ओके, बनेगा गए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, क्योंकि En क्या करता है, दो जगह से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, एक En दो बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल एटम के साथ। तो 3 है मतलब 6 बॉन्ड हो गए। 6 बॉन्ड मीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, राइट। तो इसको बनाते हैं जरा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। एक ही कार्बन एटम होता है बीच में। ओके, ए वेट 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 वेट, कोऑर्डिनेशन बोला ना मैंने, हाँ ऑक्टाहेड्रल बोला ना मैंने। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो है आपका एक ही आइसोमर दिखाता है जो कि ऑप्टिकल आइसोमर है। इसको आप बना के देखो ऐसे। ओके, कोबाल्ट इधर, एन एन। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी का मिरर इमेज बना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके अलग कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसी का मिरर इमेज बना रहा हूँ, राइट। अब मैं ऐसे सुपर इम्पोज करा के दिखाऊंगा। सुपर इम्पोज का सिंपल मतलब होता है कि मैं उसके एक के ऊपर एक रख के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और ट्रायंगल रख के दिखा रहा, और ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल एग्जैक्टली एक के ऊपर एक हो जाएगा, तो उसे हम कहूँ सुपर इम्पोज। वहीं अगर मैं करूँगा एक स्क्वायर क्यों लूँगा बेटा, एक स्क्वायर लूँगा और उसके ऊपर ट्रायंगल रखूँगा, तो वो एग्जैक्टली उसको कवर नहीं करेगा स्क्वायर को, राइट। इस तरीके से आएगा ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। ओके, नाउ देखो इधर, ये स्ट्रक्चर है हमारा। इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कलर ऐसा कर देते हैं हम ब्लू, ताकि समझ में अच्छे से। अब देखो आप इधर कोबाल्ट आप देख सकते हो इधर, मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, छोड़ रहा हूँ मैं इसे ऐसे ही। अब देखो कोबाल्ट तो अपनी जगह पे, ये नाइट्रोजन इसी जगह पे, ये नाइट्रोजन इसी जगह पे, बट अब देखोगे ये वाला इस तरीके से जा रहा है, और जो पीछे वाला जो ब्लैक कलर से वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, राइट। इसमें कुछ इस तरीके का बॉन्ड है और यहाँ पे कुछ इस तरीके का बॉन्ड है, दोनों ही अलग अलग बॉन्ड्स है। मतलब सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। सुपर इम्पोज नहीं कर रहा मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला सेकंड वाला आंसर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसका मतलब ये है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा हमारा सेकंड वाला। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फॉर सेकंड वन, राइट। इसका भी साइज में डिक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, दिस मच। नाउ देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में थोड़ा ज़्यादा आइसोमेरिज्म दिखाएगा ये, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा, कंपाउंड नहीं दिखाएगा ज़्यादा, दो ही दिखाएगा। जो थर्ड वाला आपका ये दो आइसोमेरिज्म दिखाता है, कौन कौन से? एक दिखाएगा आपका क्या कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वेरी सिंपल, राइट। एक और दिखाता है ऑप्टिकल, और एक और दिखाते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाता है बिकॉज ऑफ NO2, या NO2 प्रेजेंट इधर, राइट। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहला, कोबाल्ट NH3, राइट, NH3 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 NH3, एंड एक NO2 भी प्रेजेंट है, राइट, एक NO2
टू भी प्रेजेंट है, इसका मैं बनाऊंगा मिरर इमेज। इसका जैसे ही मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो क्या बनेगा, CONH3 NH3 NH3 NH3, यहाँ आएगा आपका NO2 NH3, राइट। अब मैं दिखा रहा हूँ इसको सुपर इम्पोज करके, सुपर इम्पोज आप खुद ही देखो, सुपर इम्पोज कराने की मुझे बार बार जरूरत नहीं है। इसका NH3 यहाँ पे NH3, मैं जैसे ही इसको इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ले ही जाता हूँ, वेट, इसे अगला कर देते रेड, ओके फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ना देखो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर आप देखोगे इधर क्या पता चलेगा आपको, आपको पता चलेगा कि कोबाल्ट इधर है, राइट। यहाँ पे जो ब्लैक वाला उसका NH3 इधर है, और रेड वाले का क्या NO2 इधर है। बस यही यहाँ पे देखना है, इसका पीछे वाले का NH3, आगे वाले का NO2 है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है दैट्स मीन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर ये शो करते हैं, राइट। राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है बट जो बोल रहा हूँ उससे समझ लो, ठीक है। दूसरा आइसोमेरिज्म क्या है, दूसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म मीन्स अगर कोबाल्ट ऐसे है हमारा, राइट, ये स्ट्रक्चर हमारा, राइट, राइट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। जो हमारा NO2 है ना, वो उसके वजह से यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म आता है। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये NO2 हमारा ONO की तरह भी हमारा अटैच हो सकता है, मीन्स इस केस में नाइट्रोजन से अटैच है, इस केस में ऑक्सीजन से अटैच है, तो बिकॉज ऑफ NO2 ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी दिखाता है। तो ये इसका सेकेंड आइसोमेरिज्म है। अब जाते हैं फोर्थ पे जो कि लास्ट वन है। इस पूरे को मैं छोटा कर दूंगा, नीचे जगह नहीं बची क्योंकि, राइट। अब देखो ये वाला लास्ट, लास्ट वाला क्या कहता है, ये कंपाउंड हमारा, राइट, PT अमोनिया एक वाटर एंड क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, ठीक है। ये हमारा सिर्फ एक ही आइसोमेरिज्म दिखाता है जो कि है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो प्लेटिनम इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लेटिनम Cl है, Cl है, NH3 है एंड H2O है, राइट। प्लेटिनम है, Cl है, here CH2, what CH2, OH2, here NH3, ओके एंड हेयर Cl। तो आप खुद ही देख सकते हो ये कौन सा हमारा सिस आइसोमर है, ये हमारा ट्रांस आइसोमर है। तो हमारा जो फोर्थ वाला जो कंपाउंड है वो सिर्फ हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। अब फॉर योर रेफरेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अब आपका दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। ये आपका दिखाएगा सेकंड वाला सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जो ये वाला थर्ड वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता, प्लस कौन सा दिखाता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जो फोर्थ वाला है वो आपका दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्लियर है।